हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर ही। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उसको फिर लेटर हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कैन बी एनीथिंग in which we can store information and that we can use and change its value later, right? तो वेरिएबल्स को बनाने का तरीका क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड आता है where एक जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है। इसको यूज़ करके हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा where, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है फर्स्ट नेम और उसमें हमने एक वैल्यू या इंफॉर्मेशन असाइन करी है जिसमें हमने लिखा है फर्स्ट नेम RJ। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल बन गया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखा हुआ है, अभी मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, नंबर्स भी लिख सकता हूँ, फ्लोट वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकते हैं, एरेज भी असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रिंग लेके चलते हैं अभी के लिए। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, उसमें मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दी RJ नाम की। ठीक है, तो ये है तरीका हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे कमेंटिंग कर देता हूँ, डिक्लेयर ए वेरिएबल। ठीक है, तो अब इस वेरिएबल को हम यूज़ कैसे करें? यूज़ ए वेरिएबल, इसको यूज़ करने का हम इसको कंसोल में प्रिंट करवा के देखते हैं। console.log फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ तो ये देखो, ये कंसोल में RJ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार वेरिएबल का हमें बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट क्या है कि मान लो आपको ये जो फर्स्ट नेम है RJ, आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है, 100 लाइन का है और आपको उसमें 10 बार RJ कहीं प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करोगे कि जस्ट एक वेरिएबल में RJ ले लोगे और उस वेरिएबल को आप उस प्रोग्राम में बार बार यूज़ करते रहोगे। और बाई चांस इन केस आपको RJ की जगह यहाँ कुछ और लिखना था, इसकी वैल्यू कुछ और चेंज करनी थी, तो आपको 10 जगह नहीं चेंज करनी है, आपको एक ही जगह चेंज करनी है और बाकी जहाँ जहाँ ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हो आप वहाँ खुद ही चेंज हो जाएगी, मतलब अपडेटेड वैल्यू वहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कि चेंज कैसे कर सकते हैं वैल्यू इसकी प्रोग्राम के अंदर। चेंज वेरिएबल वैल्यू। जैसे हमने ऊपर लिया था फर्स्ट नेम, तो अगर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमें फिर से वैर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पहले से ही ऊपर डिक्लेयर कर दिया है और हम नीचे उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमें वैर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिर से कंसोल नीचे करवाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होगी राहुल। ठीक है, अगर हम यहाँ वैर लिख भी देंगे, अगर हम यहाँ पे वैर लिख देते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे यहाँ पे, तब भी वो वर्क करेगा। और अगर हम वैर नहीं भी लिखते तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, बट अगर हम वैर नहीं लिखते ना तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेटर ऑन। मान लो कि यहाँ मैंने लिख दिया ये फर्स्ट नेम N के साथ,
क्योंकि वेरिएबल को हम किसी भी, मैं आगे रूल्स बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स है। मैंने यहाँ फ़र्स्ट नेम लिख लिया और यहाँ पे मैं कंसोल करवा रहा हूँ, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा प्रोग्राम फ़र्स्ट नेम ये है, मैं नीचे फ़र्स्ट नेम का नेम चेंज करके राहुल कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे मैंने फिर से कंसोल करवा लिया, सेव कर रहा हूँ। तो ये देखो, अब बंदा सोचेगा कि यार मैंने तो इसका नाम राहुल कर दिया है बट अभी भी यहाँ आरजे ही आ रहा है, ऐसा क्यों। तो इस केस में क्या है कि जो वेरिएबल्स के नेम है ना वो केस सेंसिटिव है, तो इनका जो सेंसिटिविटी है केस की, अपर केस लोअर केस, वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर हमने यहाँ वैर लिखा होता, वैर को रिस्ट्रिक्ट किया होता कि वैर हमें लिखना ही लिखना है, तो फिर हम ये गलती नहीं होती हमारे से, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ES5 में एक स्ट्रिक्ट मोड लाया गया था, जिसको हम बोलते हैं, यूज़ करने के लिए उसको यहाँ लिखते हैं यूज़ स्ट्रिक्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो इधर देखना क्या होगा, ये देखो, अनकॉट रेफरेंस एरर, फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, और ये है variable.js इस फाइल में लाइन नंबर 11 पे, ठीक है। तो यहाँ सॉरी लाइन नंबर 3 पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला कह रहा है कि यार डिफ़ाइन ही नहीं है, फर्स्ट नेम डिफ़ाइन ही नहीं है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे वैर नहीं लिखा हुआ, इसलिए वो कह रहा है कि ये डिफ़ाइन ही नहीं है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हमने देखा कि यार मैंने तो अब फर्स्ट नेम डिफ़ाइन कर दिया है, और नीचे फिर से फर्स्ट नेम का एरर आ रहा है। तो फिर हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार हमने तो n यहाँ पे छोटा लिख दिया, तो इसको हम सही करेंगे और फिर आगे प्रोग्राम चलेगा। तो ऐसे यूज स्ट्रिक्ट करने से हम बहुत सारे एरर से बच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के। रूल्स हैं कि हम जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो हम नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। मान लो कि मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया where 1 ABC, ठीक है, इसमें वैल्यू दे रहा हूँ मैं 1 ABC। तो ये देखो मेरी आईडी ने एरर दे दिया कि ये हम नहीं कर सकते। तो मैं अगर इसको कंसोल करवाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो ये देखो एरर दे दिया कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है, इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड हो गया। और ऐसे ही हाँ, हम अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो उसमें सिर्फ 2 ही स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं, तो वो हैं अंडरस्कोर एंड $साइन। तो अगर मैं मान लो यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, तो ये दोनों वर्क करेंगे। मैं कंसोल करवा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट रखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, दूसरा था फर्स्ट नेम, ठीक है, अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। तो ये देखो इस केस में ये दोनों प्रिंट हो गए। तो हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम $साइन को भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर फर्स्ट $नेम
where dollar first name ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनको ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये अलाउड हैं सेव। तो ये देखो, ये फिर से यहाँ पे प्रिंट हो गए। इस केस में कोई एरर नहीं आया, ये वैलिड सिंटैक्स है ये दोनों, ठीक है। और तीसरा है कि जो वेरिएबल्स के नेम है उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस नॉट अलाउड। अब मान लो कि मैंने यहाँ वेरिएबल बनाने की ट्राई की, फर्स्ट स्पेस नेम, और इसमें मैं कुछ ऐसे करवा रहा हूँ, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो आप देखना एरर आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है, इनवैलिड है सिंटैक्स ये, ठीक है। तो हम स्पेस नहीं डाल सकते। और फिर इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस हैं कि हमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो वो हर एक प्रोग्रामर का अपना अपना तरीका होता है कि उसने किस हिसाब से यूज़ करना है उसको। वैसे अगर आप नॉर्मली किसी का कोड देखोगे जावास्क्रिप्ट का, तो ज़्यादातर उसने वेरिएबल्स का नेम ऐसे डिक्लेयर किया होगा, फर्स्ट नेम। तो इस केस में देखना आप कि जैसे फर्स्ट और नेम दो वर्ड्स हो गए, तो उसने क्या किया कि स्टार्टिंग विद स्मॉल केस से स्टार्ट करिए, और जैसे ही दूसरा वर्ड आता है जैसे नेम आया तो उसने एन कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी वेरिएबल हो सकता है कि मान लेते हैं कि मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल का एम छोटा आ गया, और फिर जो सेकंड वर्ड है नंबर, एन बड़ा हो गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये अब देखोगे, इस कन्वेंशन को हम बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक और तरीका भी है कि जैसे कई बार क्या है कि जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके का यूज़ करते हैं कि जो वर्ड्स हैं उनको हम अंडरस्कोर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को हम बोलते हैं स्नेक केस, ठीक है। तो ये रूल्स नहीं है, ये जस्ट कन्वेंशंस है कि हमें किस टाइप के वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर करने चाहिए ताकि हम एक अच्छा कोड देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स के केस में स्मॉल कैरेक्टर से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, स्मॉल केस से, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस है, जब हम क्लासेस की बात करेंगे तो क्लासेस के हम नेम हमेशा कैपिटल कैरेक्टर से बनाते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और तरीका है, जब ES6 इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें एक और मेथड डिक्लेयर कीवर्ड आया, लेट कीवर्ड, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे वार से डिफरेंट है। तो अभी हमने देखा कि मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ कि ऊपर का कोड मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी आपने देखा कि वेयर फर्स्ट नेम RJ, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का हमने ये तरीका देखा, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास लेट कीवर्ड भी है कि अगर हम यहाँ, पहले मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको, sol.log फर्स्ट नेम, ठीक है।
तो ये वैर के साथ हमने किया था, अगर हम सेव करते हैं तो ये प्रिंट होता है। अब हम यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, लेट, ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो हम लेट के साथ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार फिर वैर हम क्यों यूज़ करें, लेट यूज़ कर लें या लेट क्यों यूज़ करें, वैर ही यूज़ कर लें। तो मैं इनका डिफरेंस है दोनों का, लेट और कॉन्स्ट का, जो मैं लेटर वीडियो में डिस्कस करूँगा। जस्ट अभी के लिए आप ध्यान में रख लो कि इनमें ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप का डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर वीडियो में कि इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए जो हम धीरे धीरे सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटे से डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि अभी क्या था कि अगर हम यहाँ पे वैर ले रहे थे, वैर फर्स्ट नेम, और नीचे मैं क्या कर रहा था कि अगर फिर से वैर डिक्लेयर करना हूँ विथ सेम नेम, सेम वेरिएबल का नेम, और हम इसको यूज़ करने की ट्राई कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। बट लेट के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैंने यहाँ लेट लिख दिया और नीचे मैं लेट को ही यूज़ कर रहा हूँ फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो ये चलेगा नहीं। उसने पहले से ही बोल दिया कि आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो हम लेट के साथ वेरिएबल का सेम नेम यूज़ करके उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, इवन कि हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। फिर भी लेट के केस में ये वर्क नहीं करता। अगर मैं यहाँ से लेट हटाता हूँ तो ही ये काम करेगा, ठीक है। और एक ES6 में लेट के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ऐड किया था, कांस्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। हम उसको वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट का मतलब है कि जिनकी वैल्यू हमने अगर एक बार असाइन कर दी तो हम उनको रीअसाइन नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कांस्टेंट का यूज़ क्या है और कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड है कॉन्स्ट, फिर जैसे पाई होती है हमारे पास, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, है ना। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे कि कॉन्स्ट लिखेंगे। अभी अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ तो डिफरेंस कोई नहीं आएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट मान लो कि हमने नीचे जाके प्रोग्राम में क्या करने की ट्राई करी, तो पाई की वैल्यू कर दी 3.20, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एरर आ जाएगा हमारे पास, ये देखो, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, कि हम कॉन्स्ट वेरिएबल को फिर से कुछ असाइन करने की ट्राई कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्स्ट अब जब हमने डिक्लेयर कर दिया और जो वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हम लेटर वीडियो में कवर करेंगे जब हम एरेज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्ट है वो प्रिमिटिव टाइप्स के लिए कुछ अलग काम करता है और जो रेफरेंस टाइप है उनके लिए कुछ अलग काम करता है। तो वो हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्स्ट, लेट और वैर का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट का बेसिकली यही रूल है कि अगर हमने कोई वैल्यू स्टैटिक रखनी है, कांस्टेंट रखनी है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो हम उस केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक और कन्वेंशन है कॉन्स्ट की कि हम ज़्यादातर अगर कोई कॉन्स्ट बनाया है तो उसका जो वेरिएबल नेम है वो फुल कैपिटल केस में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पाई फुल कैपिटल में लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता था बट
कन्वेंशन के तौर पे हम इसको कैपिटल में लिखते हैं कि हमें पता लग जाए हाँ कि भाई ये कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो ये थी वीडियो कि हमने वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं। डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए कि वैर से कैसे करना है, लेट से कैसे करना है, कॉन्स्ट से कैसे करना है, फिर उस वेरिएबल को यूज़ कैसे करना है, उसकी वैल्यू चेंज कैसे करनी है। ठीक है, यूज़ रिस्ट्रिक्ट का हमने देखा, यूज़ कि इसका यूज़ क्या है, कि अगर हमें कोई पोटेंशियल एरर से बचना है तो हम इसको यूज़ करके चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ रूल्स देखे और नेमिंग कन्वेंशंस देखे कि वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरी आज का वीडियो वेरिएबल्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दिस इज़ आरजे, थैंक यू वेरी मच।